में भारत न्यूज में मैं अक्षय कारिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम जो कि आयोजित हो रहा है ई गुरुकुल कॉलेज ऑफ आईटी मैनेजमेंट विजयनगर बदायूं पर बीसी हैंडीक्राफ्ट से पुलकित जैन सर आए हैं। बरेली से आगमन हुआ, उनसे हमारे कुछ तीखे सटीक सवाल होंगे जिनका जवाब हम चाहेंगे सर हमें दें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। मेरा नाम पुलकित जैन है। मैं सहायक निदेशक हस्तशिल्प के पद पर बरेली मंडल में कार्यरत हूँ। हमारे बरेली क्षेत्राधिकार में 9 जिले आते हैं, जिसमें एक आपका बदायूं जिला भी शामिल है। आज हम शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम में बदायूं में उपस्थित हुए हैं, इस खूबसूरत कॉलेज में जिसका नाम है ई गुरुकुल। और आज इस शिल्प प्रदर्शन के माध्यम से हम अपने शिल्पियों को, हम अपने कारीगरों को जो यहाँ की शिल्प है उसको डेमोन्स्ट्रेट करवा के दिखाया गया है। विभाग की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार भारत सरकार अपने हस्तशिल्पियों के विकास के लिए किस किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा रही है। उसी क्रम में हमारे बीच में नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित श्री देवकी नंदन जी जो पीतल नगरी मुरादाबाद से उपस्थित हुए हैं, उनके द्वारा पीतल पे आज कार्य करके दिखाया गया है। हमारे साथ जो बरेली से श्रीमती रिम्पी राठौर जो बदायूं की ही मूल निवासी हैं, वो भी राज्य पुरस्कार प्राप्त हैं, वो भी आई हैं, उनके द्वारा भी शिल्प प्रदर्शन कार्य किया गया है। उनके साथ साथ श्रीमती शालू सक्सेना जी, कुमारी अंजू और श्री फारूक जो स्टेट अवार्डीज हैं वो भी आए हैं, उनके द्वारा ये आज शिल्प प्रदर्शन का कार्य कर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि इस कॉलेज में बहुत सारे नए बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनको ये दर्शाया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम स्किल पे जोड़ दें, हम अपने हुनर पे जोड़ दें, उसको हमने दर्शाने का आज बहुत सफल प्रयास किया है। और उम्मीद है कि इससे ये बच्चे लाभान्वित होंगे। किस प्रकार राज्य पुरस्कार, नेशनल अवार्ड और साथ ही साथ पद्म अवार्ड्स तक जाना है उसके बारे में इनको बताया गया। हमारे द्वारा इनको जो भारत सरकार की पेंशन योजना है जिसमें हम 8,000 रुपये महीने इनको पेंशन देते हैं जो हम हमारे अवार्डीज़ हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। लगभग हमने बहुत कुछ कवर किया है और उम्मीद है यहाँ से हमें कुछ ना कुछ बच्चे हमारे या हमारे यहाँ के लोग इससे जागृत होंगे और आगे बढ़ेंगे। जी सर एक सवाल है मेरे मन में। हस्तशिल्प के बारे में लोगों का मानना तो बहुत कुछ है, लेकिन हस्तशिल्प के बारे में अगर एक हमारे दर्शकों को बता पाए, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भाई स्किल्ड अगर युवा हो जाएगा, कुछ उसके हाथ में स्किल होगी तो वो युवा आत्मनिर्भर बन सकता है। तो स्किल के बारे में, हस्तशिल्प के बारे में कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दे सकें सर। देखिए, जहाँ तक अगर हम हस्तशिल्प की बात करें और इसको हम संधि विच्छेद करें तो हस्तशिल्प अपने आप में है जो हस्त से शिल्प निर्मित हो रही है, वो हस्तशिल्प की कैटेगरी। जी। इस प्रकार कुल 72 क्राफ्ट कैटेगरी हैं जो पूरे भारत में हर जगह लगभग फैली हुई हैं। अगर मैं अपने क्षेत्राधिकार की बात करूं तो संभल का हड्डी सिंह का कार्य वो हस्तशिल्प की श्रेणी है। मुरादाबाद का जो पीतल है वो हस्तशिल्प की श्रेणी है। बदायूं बांस बरेली के नाम से फेमस, बदायूं जरी के नाम से फेमस है। बरेली बांस बरेली के नाम से फेमस है। इसके अलावा बरेली में जरी का बहुत बड़ा काम है। हमारा पीलीभीत अगर हम बात करें तो बांसुरी के नाम से फेमस है जी। लखीमपुर खीरी में थारू एक जनजाति है जो नेपाल और भारत के बीच में रहती है, वो लोग भी थारू एम्ब्रॉयडरी पे काम करते हैं, वो हस्तशिल्प की श्रेणी है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्रुखाबाद की तो फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंट का काम होता है, ठप्पा छपाई का, वो एक हस्तशिल्प की श्रेणी है। इस तरीके से कुल 72 क्राफ्ट कैटेगरी हैं पूरे भारत में। अगर हम और मोटे तौर पे जाएं तो सहारनपुर की लकड़ी, अगर हमें कोई पूछता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है लकड़ी में तो सहारनपुर याद आता है। हमसे कोई पॉटरी के बारे में पूछता है तो हमें निज़ामाबाद की काली पॉटरी, ब्लैक पॉटरी याद आती है, या हमें अपने खुर्जा की पॉटरी, जैसे हम नीली पॉटरी कहते हैं, वो भी याद आती है। तो इस तरीके से बहुत सारी लोकेशंस हैं। बनारसी साड़ी अगर हम बात करें या हम चंदेरी की साड़ी करें, सब हस्तशिल्प की श्रेणियाँ। तो ये श्रेणियाँ अगर हम यूपी के पर्सपेक्टिव में आते हैं तो आप के संज्ञान में आया भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODOP नाम से एक संचालन किया जा रहा है एक स्कीम का, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को ऑप्ट किया गया है। जहाँ तक बदायूं का जिक्र है तो बदायूं में जरी को ODOP के तौर पर रखा गया है, क्योंकि बदायूं में एक गांव पड़ता है शेखुपुरा,
मेरा भी वहाँ जाना हुआ है। शेखुपुरा में बहुत हाई लेवल पे जरी का काम किया जाता है। तो हस्तशिल्प में सरकार ये चाहती है कि आदमी अपने पैरों पे, अपने दम पे खुद खड़ा हो और अपना ऑनलाइन भी बिक्री करे। आजकल ऑनलाइन पोर्टल बहुत अच्छा पोर्टल है। सामान आदमी बिचौलियों से बच के बेच पा रहा है। जो हमारे विभाग की डोमेस्टिक स्कीम्स हैं, जिसमें हम मार्केट प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उसमें हम इनके आने जाने का खर्चा भी मुहैया कराते हैं। 500 रुपये के हिसाब से 10 दिन के 5000 रुपये भी हम इनको देते हैं। साथ ही साथ सामान ले जाने के 2000 रुपये फ्रेट चार्जेस के मद में वो भी हम इनको रियम्बर्स करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि सरकार चाहती है कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हों, अपना कारोबार अपने आप खुद करें और बिचौलियों से दूर रहें। हस्तशिल्प के बारे में सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, और ऐसा कुछ बताया आप सब लोगों को जो हम बधाइयों के स्तर पर नहीं जानते थे। सर का बहुत बहुत आभार है। और सर, मैं एक हमारा पर्सनल क्वेश्चन भी आज से रहेगा। हमारे बधाइयों के जो युवा हैं वो सरकारी जॉब की तरफ बहुत भागते हैं, तो सर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो आपसे ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है सर कि अगर बच्चा तैयारी करे तो कैसे असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुंच सकता है, कैसे बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं फिर बेस से शुरू करूंगा। जैसा आप देख रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जी जी। उसका कारण कुछ भी हो, मगर उससे जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारी नौकरियों जी। हमारी वैकेंसीज लिमिटेड। हमारे यहाँ जो चपरासी भी है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पास होके आता है। जी जी जी। सेंट्रल में कोई भी रिक्रूटमेंट आयोग से है। तो जहाँ तक एडी बनने का सवाल है, तो एडी एक यूपीएससी कैडर की पोस्ट है, संघ लोक सेवा आयोग से चयनित होते हैं। और मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को लगन है, पढ़ने की लगन है, तो आप अभी से कंपटीशन में बैठिए। 12th से ही आप अपनी जनरल नॉलेज इन्हांस करिए, अपना रीजनिंग इन्हांस करिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको आगे ले जाकर स्कोर बढ़ाती हैं। आप एसएससी क्वालिफाई करिए। एसएससी क्वालिफाई करेंगे तो हो सकता है कहीं आप कस्टम्स के इंस्पेक्टर बन जाएं, कहीं भी आप इनकम टैक्स में चले जाएं। और आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो मेरे को ध्यान है कि बदायूं की एक बेटी हैं, वो कमिश्नर हैं इंदौर में। वो मेरे को उनके आइए हम लोग डीसी हैंडीक्राफ्ट की टीम से भी बात करते हैं, जो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं हस्तशिल्प के क्षेत्र में। तो सर, आपका परिचय और आपने किसमें अवार्ड लिया वो भी हम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम देवकी नंदन यादव है और मैंने 2016 में नेशनल मेरिट अवार्ड प्राप्त किया है भारत सरकार डीसी हैंडीक्राफ्ट की तरफ से, दिल्ली से। और राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे अवार्ड दिया गया है। और मैं ब्रास के इंग्रेविंग का मुरादाबाद का कारीगर हूँ और मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट के ऊपर ही मुझे अवार्ड मिला है। और मैं उस पर बारीक से बारीक फूल पत्ती डिजाइन वगैरह बनाता हूँ अपना। और अपने कार्य पे ही मैंने इंग्रेविंग के कार्य पे ही डिजाइन बनाने पे अपना अवार्ड प्राप्त किया है। जी सर। सर, आपको कोई ऑनलाइन माध्यम हो जिससे अगर कोई खरीदना चाहे तो वो खरीद सके? कुछ हाँ, मेरे पास ऑनलाइन थोड़ा विकल्प है। मेरा अपना अमेजोन पे कुछ माल बिकता है। जी जी सर, बता सकते हैं किस नाम से हुआ? मेरा देवकी कला मंदिर कारपोरेशन के नाम से है और प्रोफेशनल हैंडीक्राफ्ट के नाम से 2 फर्म मेरी चल रही है। अमेजोन पर सर, अमेजोन वेबसाइट है, उस पर जाकर देवकी कला मंदिर नाम से उनके प्रोडक्ट अवेलेबल है। वहां से अगर आप लोग खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मैम, दूसरी प्रोफेशनल हैंडीक्राफ्ट के नाम से है। प्रोफेशनल हैंडीक्राफ्ट के नाम से भी अमेजोन जो हमारी वेबसाइट है उससे खरीद सकते हैं। मैम, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा। हाँ, मेरा नाम रिम्पी है और मैं बदायूं की बेटी हूँ। मैंने भी सन 2018 में मुख्यमंत्री जी द्वारा स्टेट अवार्ड प्राप्त किया है। और मैंने जो कलाकृति बनाई थी उसी के माध्यम से मैं आज अपने प्रोडक्ट को सेल करती हूँ। जो मेरी सेल मैं करती हूँ तो मेरी एक विशाखा इंटरप्राइजेस कंपनी बनाई अपनी बेटी के नाम से, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से एक साइड हमारी है, तो उस पे हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। मैम, वेबसाइट बता सकती हैं? हाँ, विशाखा इंटरप्राइजेस के नाम से है, नहीं handicraft.com। अच्छा, विशाखा एंटरप्राइजेस हैंडीक्राफ्ट नाम से कंपनी है। और मैम, आप कह रही थी वेबसाइट भी है? हैंडीक्राफ्ट वेबसाइट है, वहां जाके मैम के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मैम, किसमें आपको अवार्ड मिला था? आप क्या की? जरी में मिला था। जो हम लोग जरी के जो कारीगर होते हैं, अड्डे पे काम होता है, उसी में प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि पौंचू हैं, पर्स हैं, कुशन है ना, पर्दे हैं, तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। और जो मार्केट में क्या बिक रहा है उस पर हम लोग वर्क करते हैं। थैंक यू मैम। मैम, आप
मेरा नाम शालू सक्सेना है और मुझे भी जरी पे अवार्ड 2014-15 में मिला था और मेरा वह अमेजॉन पे टोटल काम होता है अंशी जरी आर्ट के नाम से। मेरी अपनी वेबसाइट है anshijari.wordpress.com के नाम से। मैम आपको किसमें अवार्ड मिला था? आपका जरी जरदोजी में ही है? जरदोजी में मिला है। जरी का काम जो होता है मुट्ठे वाली सुई से किया जाता है और जो जरदोजी का काम है हाथ की सुई से किया जाता है। हम लोग जरदोजी का प्रॉपर काम करते हैं। मैम को जरदोजी में मिला है। मैम एक बार फिर से थोड़ा आपकी वेबसाइट हो जाती मैम। हाँ, अंशी जरी आर्ट के नाम से हमारी वेबसाइट है anshijari.wordpress.com के नाम से। anshijari.wordpress.com पे और वेबसाइट है मैम की। अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो मैम अमेजोन से अंशी जरी आर्ट के नाम से। अंशी जरी आर्ट के नाम से अमेजोन पर आप जाके खरीद सकते हैं। सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ और मैं स्टेट अवार्डी भी हूँ और DCH में एम्प्लॉयमेंट डिजाइनर भी हूँ जी भारत सरकार में। मैं लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ DCH के थ्रू और मेरा जो एक्सपोर्ट का काम ही है जरी का। मेरे जो फर्म का नाम है ग्लोरियस क्रिएशन है और मैं लगभग 15 साल से काम कर रहा हूँ हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में। लोगों को ट्रेनिंग देना, काम करना, मार्केटिंग प्रोवाइड करना, ये सारा काम करता हूँ उसमें। और स्टेट अवार्ड भी 2017 में मिला था। इस बार नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और पद्मश्री के लिए भी मेरा नाम रिकमेंड हुआ है बरेली से। चलिए बहुत सर, मैं तो चाहूंगा, मैं अपने दर्शकों से भी चाहूंगा कि सर को सपोर्ट करें और पद्म श्री का भी अवार्ड सर को मिले बरेली में। और सर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और सर आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपके ऑनलाइन बिजनेस को भी मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को बताएं। सर मेरी जो फर्म चल रही है ग्लोरियस क्रिएशन, आप जैम पोर्टल पे देखेंगे, आप वेबसाइट में सर्च करना जैम पोर्टल जी, उसमें आपको ग्लोरियस क्रिएशन फर्म दिख जाएगी जी। उसमें सारा जरी का आइटम है, उसमें आप जो भी खरीदना चाहें तो उससे खरीद सकते हैं इसमें। और फर्म मेरी 2015 से स्टेट है, एक्सपोर्ट भी करती है बाहर के लिए। तो आप देखना, आप वेबसाइट पे आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, आप खरीद सकते हैं। चलिए बिल्कुल सर देखेंगे। आपने हमें समझ दिया, बहुत बहुत